विश्व के कोने कोने में यूट्यूब के माध्यम से हमसे गुरु मंत्र लेकर वैदिक परंपरा में आगे बढ़ने वाले हमारे प्रिय शिष्यों, चलिए आज आपको एक गधे की कहानी सुनाते हैं। हनुमान जी की कृपा से एक गधा भी पंडित बन गया था। एक गांव में नीम के पेड़ के नीचे हनुमान जी की मूर्ति रखी थी, लेकिन गांव वाले उनकी पूजा सेवा नहीं करते थे। एक ब्राह्मण जो 15-16 साल का था, उसे विचार आया कि हनुमान जी की सेवा करें। वह तेल और सिंदूर से हनुमान जी की सेवा करने लगा। हनुमान जी के सामने बैठकर घंटों पूजा पाठ करता था। लोग उसे पंडित जी कहने लगे। थोड़ा सीधा सामान भी आने लगा। कई साल तक यही काम चलता रहा। मंदिर के पास में ही एक बूढ़ा गधा चरा करता था और रात को मूर्ति के सामने बैठा रहता था। पंडित को दया थी तो उसे कुछ खिला पिला देते थे। गधे और पंडित की दोस्ती हो गई। पंडित के ऊपर हनुमान जी को दया आई तो सपने में आकर उसे धन कमाने का उपाय बताया। हनुमान जी ने कहा कि पंडित, तुम एक लकड़ी का मंदिर बनवा लो और ये जो गधा है इसके पेट में बांध दे, उसमें मेरी एक फोटो रख दे और शंख बजाते हुए गांव में फेरी लगा, तेरा कल्याण हो जाएगा। ब्राह्मण ने ऐसा ही किया। गांव वाले धार्मिक थे। पंडित को दक्षिणा सीधा कपड़ा देते और गधे को भी अच्छी घास खिलाते, जिससे गधा बलशाली बन गया और पंडित जी पैसे वाले हो गए। पंडित की शादी हो गई, मकान बन गया। एक दिन गधे के ग्रह बिगड़े और वो सोचा कि देखो, मेरी वजह से पंडित कितना सुखी हो गया, लेकिन मेरा ध्यान नहीं रखता, खुद मौज करता है। मेहनत तो मेरी है, लोग पूजा मेरी करते हैं और पैसा पंडित अपनी जेब में डाल लेता है। दूसरे दिन वो पंडित को लिए बिना गांव में पहुंच गया। शंख तो था नहीं। वो अपनी आवाज़ से ही शंख बजाने की कोशिश करने लगा। बार बार हिप्पो हिप्पो करते देख लोगों ने सोचा गधा पागल हो गया है, कहीं नुकसान न कर दे, तो डंडे से डराकर उसे गांव से बाहर भगा दिया। गधा सोचा पंडित बन गया हूँ, लेकिन गांव वाले विधर्मी हैं। ये सोच वो गांव भूखा प्यासा भटकने लगा। एक आदमी ने उसे पकड़ लिया और उस पर वजन लादकर अपना काम करने लगा, लेकिन पंडित का सम्मान जो का त्यों रहा। ये हनुमान जी की कृपा, इसलिए कभी भी अभिमान को अपने पास मत आने दो। सब कुछ भगवान करता है, हम तो उसके दास हैं। दया धर्म को मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छोड़िए, जब लग घट में प्राण। ऐसी ही बातें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइबर करो, लाइक करो, और अगर आपको कुछ पूछना है तो 9825200108 पर फ़ोन करो। हम आपको बताएंगे कि आपके जीवन में क्या कष्ट है। जय भोले, अपना ध्यान रखो।